हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम। आप देख रहे हो टेक बी शुभम। यूटीआई म्यूचुअल फंड ने अपना एक नया एनएफओ लॉन्च किया है, जिस एनएफओ का नाम है यूटीआई निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स फंड। तो जानेंगे इस वीडियो में इस फंड के बारे में पूरी डिटेल एंड बताएंगे कि इस फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इस फंड का अभी एनएफओ आया हुआ है, तो एनएफओ के बारे में चलिए डिटेल जानते हैं। जैसे कि फंड का नाम है यूटीआई निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स फंड, तो यानी कि इस फंड के नाम से ही पता चलता है कि इस फंड में आप जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट करोगे, आपका जो पैसा है प्राइवेट बैंक में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। यह एक ओपन इंडेड फंड है। कैटेगरी इसका बैंकिंग है, यानी कि इस फंड में जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट करोगे, आपका जो पैसा है बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होगा। इस फंड के एनएफओ के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो एनएफओ ओपन हो रहा है 2 सितंबर 2024 से लेकर 16 सितंबर 2024 तक अवेलेबल रहेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5000 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हो। एंट्री लोड कुछ भी नहीं है, एग्जिट लोड जरूर है। यानी कि इस फंड में अगर आप कुछ भी पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो एनएफओ के दौरान, और जैसे आपको इसका एनएफओ मिल जाता है, एनएफओ मिलने के 7 दिन के अंदर में ही इसमें इन्वेस्ट किया हुआ पैसा अगर आप विड्रॉ करते हो तो एग्जिट लोड के तौर पे 0.25% का चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। बाकी इस फंड का जो फंड मैनेजर है वो मिस्टर सारवान कुमार गोयल और मिस्टर आयुष जैन है। इस फंड का जो बेसिकली जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी प्राइवेट बैंक टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो चलिए हम समझते हैं कि जो इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी प्राइवेट बैंक टोटल रिटर्न इंडेक्स, उसका रिटर्न पास्ट में कैसा है, उसी से हमें पता चल पाएगा कि इस फंड में अगर हम कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आगे चल के हमारा क्या रिटर्न होने वाला है, और इस फंड को लेकर मेरा क्या ओपिनियन है मैं आपको वो भी शेयर करूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम इंडेक्स को समझते हैं। उससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग एंड म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो चलिए इस फंड के इंडेक्स को समझते हैं। जैसे कि इस फंड में जो भी पैसा आप इन्वेस्टमेंट करोगे, इस इंडेक्स के अंदर में टोटल के टोटल 30 स्टॉक है, जिसमें से सबसे ज्यादा जो वेटेज रखने वाला स्टॉक है ये आपके स्क्रीन पे है। आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बंधन बैंक, आरबीएल बैंक और सिटी यूनियन बैंक। और इस फंड का पास्ट का रिटर्न कैसा रहा है, चलिए हम उस रिटर्न को देखते हैं। इस इंडेक्स का अगर आप रिटर्न देखोगे, क्वार्टरली रिटर्न, लास्ट क्वार्टर का रिटर्न, तो -1.17% का इन्होंने रिटर्न दिया है। अगर हम एक साल का रिटर्न देखें तो 12.96% का रिटर्न दिया हुआ है, और लास्ट 5 ईयर का रिटर्न देखें तो 11.46% का रिटर्न है। और सिंस इंस्पेक्शन, यानी कि जब से ये इंडेक्स लॉन्च हुआ है तब से लेकर अब तक इस इंडेक्स का जो रिटर्न है वो 19.15% का है। तो इस फंड में क्या हमें पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस फंड को लेकर मेरा क्या ओपिनियन है, चलिए हम जानते हैं। अगर आपको बिलीव बैंकिंग सेक्टर में है, प्राइवेट बैंक पे है, तो आप इस फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन आपको कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसका जो 5 ईयर का रिटर्न है वो 11.46% का ही दिया है। ऐसे भी अगर आपने फ्लेक्सी कैप फंड या लार्ज कैप जैसे फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करते भी हो तो मिनिमम टू मिनिमम 14% तक का रिटर्न 5 ईयर में दे ही देता है। लेकिन यह जो इंडेक्स है वो टोटल के टोटल जो इंडेक्स है वो लास्ट 5 ईयर में मात्र 11.46% का रिटर्न ही दिया है। तो इसका यह मतलब नहीं है कि फ्यूचर में रिटर्न नहीं देगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक पे विश्वास है तो आप इस फंड में कुछ ना कुछ पैसे आप इन्वेस्टमेंट कर देना। अगर आप इस फंड में कुछ ना कुछ पैसे अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो कितने टाइम के लिए करना अच्छा रहेगा, कितना रिटर्न हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए, चलिए जानते हैं। इस फंड में अगर आप कुछ ना कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो है मोटो होना चाहिए कि आप मिनिमम 10 ईयर के लिए आप इन्वेस्टमेंट करो। अगर आप 10 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप इस फंड से रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो 12 to 13% का। उससे ज्यादा का रिटर्न एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि उससे ज्यादा एक्सपेक्ट करोगे तो उतना अच्छा अगर रिटर्न नहीं आएगा फिर आपको खराब लगेगा। बाकी अगर आप चाहते हो कि ऐसे किसी बैंक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना, एक अच्छा जगह इन्वेस्टमेंट करना जहां से आपको 14 to 15% तक का रिटर्न आप मिनिमम टू मिनिमम गेन कर सको, तो आप फ्लेक्सी कैप जैसे फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बाकी कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर दबाना। मिलेंगे इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।